सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घर की चारदीवारी कूदकर 3 हमलावर अंदर घुसे और सुखदेव सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। इस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। तो वहीं जवाबी फायरिंग में एक हमलावर नवीन के मारे जाने की बात भी सामने आ रही है। तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू हमारे साथ जुड़ गए। न्यूज नेशन पर सर बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ी खबर इस वक्त की और फिलहाल जो ताजा जानकारी अम्मू साहब सामने आ रही है और इसका शायद कहीं ना कहीं शक भी था कि जो गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बहुत करीबी से काम कर रहा था उसी ने अब हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। देखिएगा, ये सीधा मैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने कई वर्षों से लगातार इनसे सुरक्षा की मांग की। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार इनको मिल रही थी। परंतु इन लोगों ने राजस्थान सरकार के लोगों ने डीजीपी राजस्थान पुलिस, जो समय तत्कालीन राजस्थान पुलिस के डीजीपी थे, उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामड़ी को सुरक्षा प्रदान नहीं की। उसके बावजूद भी उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा वो अपनी रखते थे। परंतु जो ये निर्मम हत्या उनके घर में घुस के की है, ये कायराना हरकत है। गैंग कोई भी हो, उन्होंने जो हरकत की है कायराना हरकत है। और इस प्रकार से एक सामाजिक नेता की हत्या करना, जो दिन रात समाज के लिए, देश के लिए चिंता करता था, उसकी हत्या की है। तो उसका मुझे दुख है। करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि ये घटना, ये क्षत्रिय समाज के ऊपर हमला है और ये इस हमले से हम लोगों को बहुत कष्ट है, दुख है। और ये इसके ऊपर कोई लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर कोई सोच रहा है, सूरजपाल जी, आपसे समझना चाहूंगी वजह क्या लग रही है आपको कि अगर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वजह, क्या पहले से कोई बड़ी दुश्मनी रही? दुश्मनी नहीं है, लोग धमकियां दिया करते थे, धमकियां दे रहे थे, ये था। धमकियां मिल रही थी? कब से मिल रही थी? ये 3-4 सालों से लगातार सुखदेव सिंह को धमकी मिल रही है। परंतु राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी और चुनाव के तुरंत बाद उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो आपको लगता है कि आगे क्या कुछ प्लान है? अब तैयारी क्या है आगे की? हेलो, आवाज मिल रही है मुसाब आपको? हाँ मैडम राठौर बोलिएगा प्लीज। आगे की तैयारी क्या सर, ये बताइए। अब देखो जी, मेरे दोस्त की हत्या कर दी गई, तैयारी क्या है साहब? नहीं मतलब आगे अब आपका क्या कदम रहेगा? आपका कदम क्या रहेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं 3 साल से धमकियां मिल रही थी, आप सरकार से मांग भी की गई सिक्योरिटी की। पूरे देश में इस बात को लेकर क्षत्रिय समाज के अंदर रोष है। हम लोग तुरंत प्रभाव से राजस्थान पुलिस से मांग करते हैं कि दोषियों को गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस को ले जाकर उनको तुरंत उनको सजा दिलाएं। क्योंकि मैं अभी जयपुर पुलिस के कमिश्नर का बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे स्कूटी पे गए हैं, स्कूटी पर आए हैं। अगर स्कूटी पे है तो जयपुर से कितनी दूर भागेंगे? उनको पकड़िएगा, अरेस्ट कीजिएगा और उनको अरेस्ट करके जेल में ठूसिएगा जिन्होंने कायराना हरकत की है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे आए और 2 दिन बाद उनकी हत्या हो गई, लेकिन वो तो अशोक गहलोत के भी करीबी बताए जाते रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी, चौहान के भी करीबी थे, वो वसुंधरा राजे के भी करीबी थे। वो अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समाज के हित के लिए, समाज की चिंता के लिए मिलकर, समाज की समस्याओं का निवारण करने के लिए मिलकर रहते थे। एक सामाजिक व्यक्ति जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, वो घर पे नहीं बैठता था, वो सेवा करता था और समाज के लिए लड़ता था। आज उसको समाज की सेवा करने का क्या मिला? उसको सरेआम गोलियों से भून दिया गया उसके घर के अंदर। तो ये जो सब हुआ, कि मैं फिर कह रहा हूँ, गहलोत सरकार ने सुरक्षा दी होती तो ये घटना नहीं होती। वीडियो भी सीसीटीवी सामने आ रहा है मुसाब, उसमें ये जो हत्यारे हैं पहले उनके साथ बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में है? क्या आप जानते हैं? नहीं, कभी कोई मुलाकात हुई, इन चेहरों को कभी देखा? ऐसा है ना, तो मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद करता हूँ। ऐसे लोगों को तो पुलिस देखेगी, कानून देखेगा, राजस्थान सरकार देखेगी, राजस्थान की पुलिस देखेगी। इन ऐसे लोगों को क्या देखना? घर के अंदर घुस निहत्ते आदमी के ऊपर तुम हमला कर रहे हो, इससे नीच हरकत क्या होगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अम्मू साहब कह रहे थे कि
पिछले 3 सालों से धमकियां मिल रही थी और इसको लेकर सिक्योरिटी की भी मांग की गई, जो उन्हें मिली नहीं। व्यक्तिगत सिक्योरिटी गार्ड रखते। बहरहाल ये 4 बड़ी तस्वीरें इस पूरे वारदात के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें आप देखिए कि पहले तो कुछ समय तक वो आप उनके साथ बैठते हैं, हत्यारे बातचीत करते हैं, उसके बाद एकाएक खड़े होते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लाल रंग के घेरे में आप शूट आउट करते हुए हत्यारों को देख पाएंगे। तो वहीं इस मर्डर से पूरे राज्य में अब सनसनी फैल गई है। गैंगस्टर रोहित गोडारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। इस बीच सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार आप बने हुए हैं, ताजा अपडेट क्या है मामले में अब तक की? देखिए, जहाँ तक यहाँ की बात करें, घटनाक्रम की बात करें, यहाँ पे जयपुर पुलिस कमिश्नर जो हैं वो खुद लगातार पिछले करीब 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसने अपनी छानबीन शुरू की है और जिस एरिया में संभावित तौर पे बदमाश यहाँ से निकल कर भागे हैं उन एरिया में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। अभी तक एक जो हमलावर जिसकी डेथ हुई है, जो इनके साथ में शामिल था, नवीन शेखावत, जिसका जो जिक्र किया जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी किया, एक जानकारी ये भी सामने निकल के आ रही है कि उसको पूरी तरीके से ये जानकारी नहीं थी कि जो साथ में उनके जो बदमाश आए हैं वो क्या फायरिंग करने वाले हैं। अब इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या नवीन शामिल था, क्या ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया, क्या उसके बारे में उसको जानकारी थी या नहीं थी, या मैं उसका इस्तेमाल हुआ? क्योंकि जो फुटेज सामने निकल के है सीसीटीवी के, उसमें थोड़ी सी चीज़ें सस्पेक्टेड दिखाई दे रही हैं। पूरी तरीके से उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आशुतोष, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो, इसके लिए मौके पर बड़ी संख्या में जो पुलिस। आशुतोष, जो हमलावर नवीन मारा गया है उसके बाद वहां पर जो अन्य हमलावर थे कोई कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है? कुछ अन्य सुराग मिल पाए? बाकी लोग कौन थे, कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? वहां पे पुलिस के ऑफिशियल्स भी अगर आप बात कर पाए तो। देखिए, जहाँ तक नवीन जिसकी डेथ हुई है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, क्रॉस फायरिंग के अंदर, उसका जो बैकग्राउंड अभी तक सामने निकल गया है वो शाहपुरा का बताया जा रहा है, राजस्थान का ही बताया जा रहा है और कपड़े से जुड़ा उसका जो व्यापार है वो बताया जा रहा है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ क्या उसकी पहचान थी, नहीं थी, क्या वही था मिलाने वाला? उसको पूरे इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी थी कि आज जो उसके साथ में हमलावर यहाँ पहुँचे हैं वो इस उद्देश्य से आए हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर देनी है। ये उसको पता था, नहीं पता था, इस बारे में पुलिस अपने जो तथ्य हैं उनको जुटा रही है। लेकिन फिलहाल तकरीबन 5 से 6 जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल जो टीम है उनको गठित कर दिया गया है, क्योंकि ये जो मेन गेट है और ये जो बाउंड्री इस वक्त मेरे विजय को कहूँगा वो दिखाएं, यहाँ से वो कूद कर भागे हैं बदमाश। और ये जो पूरी गली दिखाई दे रही है इसमें आगे जाके सबसे पहले उन्होंने स्कूटी सवार को रोका है, उसको रोककर उसकी स्कूटी को छीनने की कोशिश की है। जब वो नहीं माने उसके बाद में आगे जाकर